हरे कृष्ण। थोड़ा 2 मिनट कीर्तन कर दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने 13वां अध्याय भी लास्ट गियर में है, ठाक 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 ठाक, 5th गियर। अब तो जानते 5th गियर में गाड़ी फुल स्पीड में चलती है। कंक्लूजन समझना बहुत आसान है, मेन चीज हमने बहुत अच्छे से समझा दी है। तो चलिए रिवाइज कर दें फटाफट। 13.1 में क्या क्या पूछा अर्जुन ने, फटाफट। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान ने क्या प्रकृति, क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान की जीव प्रकृति, पृथ्वी और प्रकृति, प्रकृति जीव और प्रकृति, प्रकृति पुरुष और प्रकृति। परफॉर्मेंस गड़बड़ा देगा तुम। ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान न्याय पुरुष प्रकृति। क्षेत्र क्या है, शरीर। क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र को जानने वाले कौन कौन है, आत्मा और दोनों एक हैं, अलग हैं, अलग अलग। और उसके बाद ज्ञान क्या है, 20 गुण बताए गए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम, ऐसे सब धड़ 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 करके 20 बताए हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अव्याभिचारी भक्ति। अब उसके बाद न्याय क्या है, जानने योग्य कौन है, आत्मा और परमात्मा। उसके बाद पुरुष क्या है, पुरुष जो भोगता है, भोगता है। प्रकृति क्या है, जो भोग है। तो पुरुष और प्रकृति जो है, इस संसार में जीव क्या करता है, भोग करने की आशा से आता है और उसको अलग अलग योनियां मिलते रहती हैं। और फिर जब वो यहाँ आता है तो दयावश कौन उसके साथ आता है, स्वयं भगवान आते हैं परमात्मा के रूप में। तो यहाँ पे ये जो है, अभी यहाँ पुरुष कितने हैं, 2। ये ओरिजिनल पुरुष है, ये एक्चुअल प्रकृति है, लेकिन यहाँ पे वो रोल प्ले क्या कर रहा है, पुरुष का। बस वही प्रॉब्लम है। और ये यहाँ क्या कर रहा है, भोग कर रहा है। और इसके लिए ये दोनों प्रकृति हैं और इसके लिए ये प्रकृति है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट ही कितना तक खत्म कर दिया, 26 तक हो गया। अभी जो हमारा लास्ट सेक्शन था कि बेसिकली इतना समझने पर क्या हो जाता है, वो मुक्ति के जो ये समझ जाएगा, ये 13वां अध्याय, वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। अगर कोई ये सिद्धांत समझ गया तो पार हो जाएगा। बोले अरे इतना आसान है प्रभु जी, ये तो बहुत आसान है। ना, ये आसान नहीं था। ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें क्लियर बता दिया। नहीं तो आप अपने बुद्धि से, चलो ऐसा करते हैं, 15 साल पहले या 10 साल पहले, आप लोग हरे कृष्ण में आने से पहले, सच्ची से तुम क्या सोचता था भगवान के बारे में, बताओ। दिला खुले दिल से बोला, ऐसा ये नहीं, डर नहीं। भगवान कौन है पता ही नहीं था। भगवान कौन है तुम्हें पता ही नहीं था। चलो तुम सूर्या, तुम ऐसा आत्मा परमात्मा ये शब्द सुनता था तो क्या सुनता था, क्या समझ में आता था, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये पैसे के लिए नहीं ना है, इसको कुछ होता ही नहीं है। बताइए सटो, नाम ही नहीं सुने थे, नाम ही नहीं सुना तो परमात्मा, ये तो अलग ही केस है। ये तो दूसरे चक्कर में था। और राज जी, आप जब परमात्मा सुने थे इससे पहले तो क्या समझते थे, खोज ही नहीं की है, खोज ही नहीं। सब एक है, बाबा लोग बोलते हैं सब एक है। आप करो ना जी। हमारे मारुति का मंदिर है ना, हाँ हाँ, वहाँ ना इनके घर के नजदीक में हनुमान जी का मंदिर था, बस वही परमात्मा आत्मा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब चीज को क्या कर दिए, एक कर दिए। परंतु भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, ऐसे आचार्यों के माध्यम से ही हम सब एक समझ पाते हैं, ये सब डिफरेंट समझ पाते हैं। कई बार होता था जब हम लोग भी नए नए डिवोटी थे, तो जब बस में, ट्रेन में कोई मिलता था ना, ऐसा कोई ऐसा दूसरे संप्रदाय का जो होता था, आत्मा और परमात्मा क्या है, सब तो एक हो जाता है, विलीन में लय हो जाता है। अब मेरे पास तो आंसर होते नहीं थे तभी। आंसर तो मैं इतना ही बोल सकता था कि नहीं नहीं नहीं, मैं होता नया ड्यूटी, न्यू ड्यूटी,
नियोफाइट मतलब वो नया भी है और फाइट भी करता है। वो अंदर भी फाइट करता है, बाहर भी फाइट करता है, उसको समझता ही नहीं क्या है क्या है, तो और खोजता है। तो जो प्रपद का लॉयल है वो पढ़ेगा प्रपद बुक्स, और जो नहीं है वो रो के वो प्रपद ने गलत बोल दे क्या ऐसा बेक करके भाग जाएगा, समझा। इसलिए फेथ होना बहुत जरूरी है। फिर मैं भी सोचता था क्या बोल रहा है, फिर मैं खोजा, फिर एक ड्यूटी नहीं बोला, तो कहीं पे परमात्मा बोलता तो मैं खड़ा हो जाता था, क्या बोला ये बोला। बाद में जब और भी थोड़ा ड्यूटी से सुनने लगा तो समझ में आती, ये विष्णु है, ये विष्णु है, ये विष्णु है, ये वहां से वहां जाते। भागवत में तो सब क्लियर लिखा है, दूध का दूध पानी का पानी। फिर भागवत बोला तो अन्य पुराण आगे उसमें भी सब क्लियर लिखा है। बाद में देखा गीता खोल के तो उसमें भी क्लियर लिखा, मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, हम हमारे स्पेशली भारतीय लोगों का एक आदत क्या है ना कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं खुद का। मतलब हम लोगों को थोड़ा भी कुछ मिल गया ना उसका एकदम ग्रैंड प्रमोशन करते कि अब हम भक्त हो गए हैं, लेकिन उसका कोर में हम जाते नहीं। तो ये बाद में नहीं, प्रभुपाद की कृपा से कितना क्लियर पता चल रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसको समझ जाता है क्या क्या होता है, इसको थोड़ा देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 27वां श्लोक खोलिए, 27 से 35 करने का प्रयास करेंगे। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो तुम्हें जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है, O chief of Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and non-moving, is only a combination of the field of activities and knower of field. तो बेसिकली इसका डायग्राम बना के मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अगर हम सिर्फ एक यूनिवर्स का फिलहाल क्षेत्र ले लेते हैं, ऐसे तो असंख्य यूनिवर्स है बराबर ना, और तो अभी फिलहाल ये छोड़ दो, एक इतना ही महाक्षेत्र इतना बड़ा है तुमने, इसमें आप कहाँ है कुछ नहीं है, लेकिन हर जगह जीव है। देवता लोक में जीव है, उनका अपना क्षेत्र है, और उसका क्षेत्र है, उसके अंदर भी किसी का क्षेत्र है, वो अलग ये क्षेत्र है। फिर ये भूमंडल है, इसमें अलग अलग जगह है रहने की, उसमें सब अपना जीव है, सबका क्षेत्र है, बॉडी है, सबका अलग अलग डिजाइन है। फिर उसके अंदर प्राणी योनि है, कुत्ता बिल्ली है, वो फिर नीचे नरक लोग है, वो लोग भी है, तो क्षेत्र ही क्षेत्र है। ठीक है, जिसको जिस जीव को जहाँ मौका मिलता है वहां वो अपना उपस्थिति लगा देता है। प्रकृति नीचे गर्भोद, यहाँ गर्भोदक्षा विष्णु है, यहाँ ब्रह्मा जी है। तो यहाँ से लेके ये सब क्या है, खेल क्या चल रहा है, हम क्या देखते हैं, हम आकार ये सब देखना चाहते हैं, कहाँ कौन कौन रह रहे हैं। देख के क्या फायदा है, हम बोलेंगे यहाँ ब्रह्मा रहते, बाद में ब्रह्मांड डूब खत्म हो जाएगा, फिर क्या पड़ेगा फायदा। तो असत्य क्या है, उससे भी परासत्य क्या है कि दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीव एंड एलिमेंट्स, प्रकृति। ये दोनों का कॉम्बो है, जीव और प्रकृति का कॉम्बिनेशन है। बस जहां मौका मिला जीव प्रकृति उठा लेगा अपना। अब ये रूम छोड़ दो। मुझे याद है हमारा पहला जो गुरुकुल बना था तो उसमें हमने मट्टी लगा दिया था, 2 महीने बाद इनॉग्रेशन करना था। पहली बार हमारा कोई काम बिफोर टाइम हुआ था, तो तब से मुझे पता लगा जिस काम में संघर्ष न हो वहां फायदा नहीं होगा। हमने 2 महीने बाद आया, देखा तो पलाश के 4 पेड़ उग चुके थे। इधर से बोला रही क्या तो आपको लगता है कि मैंने हाँ रूम बना दिया, लेकिन आपने जमीन जोड़ दिया ना, तो किसी और का क्षेत्र है। आप कहीं कागज पे लिख सकते हो कि मेरा रूम है, वो आपके लिखने से कागज को कोई लेना देना है क्या? इस प्रकृति को कोई कागज से लेना देना है? कागज भी इसी का लेके तुम इसी को लिख के दे रहे हो, समझ रहे हो? तो लाइक प्रकृति ने असली धन क्या बनाया है? सोना। धन बनाए सोना, हीरा, मणिया, ये सब प्रकृति के धन माने जाते हैं अगर हमारे भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने क्या किया, कागज के नोट बना दिए, बोले ये धन है। समझा? मूर्ख जीव। तो यहाँ पे आ गए नॉन मूविंग और मूविंग दोनों भी, चर और अचर। जैसे पहाड़ है, ये सब है, पेड़ हैं,
पौधे हैं, हाँ, ये सब जो नहीं हिल पाती, ये भी, और जो हिलते हैं वो भी, ये सारे किसके मैनिफेस्टेशन हैं? जीव और प्रकृति के। तो जीव मतलब सुपीरियर एनर्जी, प्रकृति मतलब इंफीरियर एनर्जी, दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन है। बट विदाउट टच ऑफ सुपीरियर नेचर नथिंग कैन ग्रो। दिस कॉम्बिनेशन इज अफेक्टेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ। एक्चुअली ये जब ये प्रकृति सुप्त रहेगी, जब तक ये एंटर करेगा तभी वो एक्टिवेट होगा, लेकिन वो भी कब एक्टिवेट होगा? जब परमात्मा सैंक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के कंट्रोलर हैं। 7.4 7.5 याद है? ठीक, यहाँ जीव परमात्मा को बुलाया है। हाँ, यहाँ पे जीव, कौन सा जीव? वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। हाँ, तो बाद में तो लिखा है। हाँ, तो जीव ही लिखा है ना। तो आगे आगे परपोर्ट में लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, दिस कॉम्बिनेशन इज इफेक्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड। अरे भैया, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, तो जीव अपने से प्रकृति को थोड़ी एक्टिवेट कर सकता है। वो इफेक्ट किसने दे दिया है? परमात्मा ने दिया, तब वो होगा। समझ रहे हो? अगर परमात्मा ने डिजाइन किया कि आज से ये दीवार इफेक्ट नहीं करेगा, तो प्रकृति के लॉज उस पर काम नहीं करेंगे। आप समझे? अब वो क्या है, जैसे ग्रांटेड नहीं ले लेते हम, तो रोज का हो रहा है तो ये होने ही वाला है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हम सोच सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोलर है। और यहाँ एक वर्ड है सत्वम, तो सत्वम यानी लिविंग एंटिटी। लॉर्ड पुट्स बोथ ऑफ देम इन मोशन, हु लेटर बाइंड देमसेल्व्स अप। तो क्या है, बेसिकली पहले भगवान जो इन दोनों को डाल देते हैं और वो मोशन सेट कर देते हैं, बाकी बाद में एक दूसरे को ये फंसाते रहते हैं। पहले ये कॉज होता है, ये इफेक्ट होता है, बाद में ये इफेक्ट ही इसका कॉज बनने लगता है। ऐसा है वो। आप जो पढ़ते हो बहुत दूर दूर से पढ़ते हो, प्रकृति को पढ़ते पढ़ते जीव तक भी नहीं पहुंच पाते लोग, कॉज इफेक्ट समझते। तो अब जैसे जीव गया, तो जीव क्या हो गया? कॉज। प्रकृति क्या हो गई? इफेक्ट। लेकिन ये क्या होगा, ये इफेक्ट भी एक कॉज बन जाएगा किसी और इफेक्ट के लिए। उधर से आगे जाओ, पढ़ते हो कैसा आना पड़ता है, और जब रिएक्शन होता है तो किस साइड से होता है। अब ये इफेक्ट 1 बोलते हैं, ठीक है। ये कॉज 1, कॉज 0 कौन था? भगवान। ये जीव, समझा? ये प्रकृति स्टार्टिंग। अब यहां से मैनिफेस्ट होने लगेगा। इफेक्ट 1 कॉज 2 हो जाएगा, समझा? उसे इफेक्ट 3 आएगा, फिर इफेक्ट 3 क्या बन जाएगा? कॉज 3। इफेक्ट 4, समझा? ये बन जाएगा कॉज 4। क्या आएगा? इफेक्ट 5। ऐसे कर करके जो शरीर है वो बनते जाएगा, समझा? वो 24 एलिमेंट, ये इफेक्ट क्या है? एलिमेंट्स, ये सब मैनिफेस्टेशन बनते जाएगा। उसका वो बनेगा। जैसा अभी मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना क्यों खाया? भूख लगा है। भूख क्यों लगा? क्योंकि पेट है। पेट क्यों है? क्योंकि मेरे कर्म है मनुष्य योनि के, समझा? पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, तो देखो पीछे। सबसे पीछे कौन है? जीव। और बंधा हुआ कौन है? ये बंधा। ठीक है। अब जो है आसान सा श्लोक है, कोई टेंशन मत लीजिए, पढ़िए। 28 समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझ जाता है कि ईश्वर इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ पे परमेश्वर शब्द जो है वो अलग कंटेक्स्ट में लिया गया है। परमेश्वर यानी परम ईश्वर नहीं, परंतु इस परम यानी टोटल कंट्रोलर ऑफ बॉडी। कंट्रोल किसको दिया गया है? जीव को। यहाँ परमेश्वर किसको रेफर किया गया है? जीव को रेफर किया गया। लेकिन परमेश्वर किसको भी रेफर किया जाता है? परमात्मा को। अगर आप दोनों भी ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली मायावादी यहाँ चांस मारते हैं समझा?
कि परमेश्वर सब कुछ करते हैं, बीच में जीव को गायब कर देते हैं, ऐसा है। तो one who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed actually sees. तो असली दार्शनिक कौन है? जो ये जानता है कि ये जो शरीर है ये शरीर जब विनाश भी हो जाता है, गिर जाता है, तो भी कौन दो नहीं विनाश होते? आत्मा और आत्मा और परमात्मा। जो समझ जाए वो क्या है? यह पश्यति स पश्यति, यही वो व्यक्ति जो देख रहा है। हाँ, ये 13वां अध्याय का परिणाम देखिए क्या है। आपके दर्शन में चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? चेंजेस। यानी जब आप दुनिया को देखते हैं तो आप ऐसा केले का पेड़ नहीं देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आप एक जीव देख रहे हो। क्या देख रहे हो? जीव। एक जीव जो केले के पेड़ का शरीर लेके धारण कर चुका है। ये वो जीव है, बेचारा बद्ध है जो, लेकिन ये वो है, इसका नसीब इतना अच्छा है कि राधा रमण इसके केले किसको जाते हैं? भगवान को जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जिस पेड़ पौधे का फूल फल इत्यादि कुछ भी पत्ता अगर भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो उसका मनुष्य योनि कंफर्म है। अगला इमीडिएट वो 84 लाख का साइकिल है ना, टूट जाता है, ऐसा है। तो या किसी गौ माता का दूध है या कुछ किसी भी कुछ भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो उद्धार। तो यहाँ पे हम जब देखते तो पहले क्या देखते थे? केला, कितना दर्जन केला देता है, या कुछ कोई चीज उसको इंजेक्शन मार के कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए, हम इफेक्ट में इफेक्ट देखते हैं। लेकिन हम क्या देखना भूल जाते हैं? इसको देखना भूल जाते हैं, इसको और इसको, समझ रहे? ये बाकी इफेक्ट सारे विनाश हो जाएंगे। इनको कहाँ तक ये विनाश नहीं होगा? बोलो। परमेश्वर तो इसे सुनो, इसे और एक चीज मैंने कल बता रहा था, जैसे कल साफ सफाई चल रहा था ना पीछे, तो बहुत सारे उसमें जीव दिखाई दिए आपको। हाँ, तो वहाँ विजय खोदते वक्त बोल रहा था, ओह इतने सारे क्षेत्र मुझे अच्छा लगा। दर्शन शास्त्र में चेंजेस आ गए। हाँ बोलो। इसमें परमेश्वर जीव को बोला गया, जीव मतलब परमेश्वर यानी द कंट्रोल ऑफ द बॉडी इज गिवन टू जीवा। ये कैसे इसमें प्रमाण दे सकते लोगों को? नहीं देखो, अब ऐसा बता रहा हूँ, 28, 29, 30, 34 तक, 34 भी नहीं, 32, 33 तक वो ऐसा होगा कि उसको आप आत्मा भी ले सकते हो या परमात्मा भी ले सकते हो, दोनों में स्टेटमेंट सही आएगा। अल्टीमेट कंट्रोलर बोले तो ये भी गलत नहीं होगा और ये भी गलत नहीं होगा। इसलिए मायावादी इधर वाला यूज करके गायब हो जाते हैं, मतलब इसको गायब कर देते हैं, इसको एक कर देते हैं। कुछ वैष्णव इसको समझाते हैं, कुछ वैष्णव ये समझाते हैं। तो एक्चुअली गलत नहीं है, बिकॉज अगर आप कंटेक्स्ट में देखोगे तो कंटेक्स्ट लगाओगे तो बोलेगे देखो भी आत्मा का बात चल रहा था तो ये आत्मा है। बलदेव विद्याभूषण ऐसा लेते हैं और प्रभात बलदेव विद्याभूषण को लेते हैं, और वही आगे जाके लोग इसका नहीं, लेकिन आगे इसमें भी क्या बोलते हैं उनको, हमारे आचार्य जो हैं वो विशाल चक्र ठाकुर, वो अभी भी ध्यान लेते हैं। इसके आगे कुछ वर्सेस आएंगे हमें नोट डाउन किया हूँ, तो वहाँ वो वहाँ विशाल चक्र ठाकुर उसको परमात्मा लेंगे, हमारे भी आचार्य लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होता, समझा? क्योंकि अभी ये तो पहले वर्सेस में क्लियर हो चुका है कि ये और ये डिस्टिंक्ट है, क्लियर कर दिया है ना। ये सर्वत्र पाणिपादम तत् है, ये लोकल पाणिपादम तत् है, समझा? सर्वत्र शिशिरो मुखम है, ये सर्वत्र है क्या? नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि दो हैं, न्याय दो हैं, क्षेत्रज्ञ दो हैं, समझा? तो एक्चुअली पुरुष अब यहाँ दो है, वो भी डिक्लेयर, पुरुष परा हो गया ना, दूसरा भी है, एक पुरुष ही है जो अंदर घुसा हुआ जीव और दूसरा परमात्मा, वो भी दिया है ना। अब क्या होता है कि आगे जो श्लोक है ना वो बेसिकली मतलब ऐसा है कि जैसे उसका परमेश्वर भी ले सकते हो या फिर आत्मा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे भी एक वर्ड आएगा, परमात्मा अयम अनामयम, ऐसा कुछ तो वो एक्चुअली मैं भी परमात्मा देखा तो इधर आत्मा लिखा था, फिर विष्णु देखा तो उधर परमात्मा लिखा था। तो एक्चुअली मैंने मेरे कुछ स्कॉलर फ्रेंड्स हैं उनसे बात किया, तो बोले कि ऐसा रहता है कि जनरली वो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पे आप ये भी ले लोगे तो सही लगेगा, ये भी ले लोगे तो सही लगेगा। इसलिए मैंने वो क्या बोला, अर्जुन ने सारे एंगल से समझा,
अर्जुन ने सारे सारे एंगल से समझा। अब लेकिन आचार्य समझा तो अपने एक एंगल से समझेंगे ना, ऐसा होना चाहिए। तो आप अभी फिलहाल तो हम लोग आप बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपाद को लेके चलते हैं, लेकिन वो अगर आप परमात्मा को भी जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है एक मिनट बताओ। परमेश्वर को परमात्मा लिखा गया है यहाँ पे सिद्धार्थ में, परमेश्वर को परमात्मा को वर्णन किया गया है। हाँ तो नहीं परमात्मा यानी ये भी हो जाता है। देखो कैसे है, इस शरीर का परम कौन है? जीव है, जीव। तो ऐसा भी लिया जाए तो ऐसा है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कौन सा वर्ष था, सॉरी पन्ना पलट जाए, 28 ना, हाँ 28 ये रहा। तो परम ईश्वरम परमात्मा को, हाँ एनीवेज वो मैंने देखा है, दोनों देखा है, वो चेक कर सकते हैं। मैंने बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ दोनों को देखा है। तो एक्चुअली वो रेफर क्लियरली करते हैं, बलदेव विद्याभूषण क्लियरली उस आत्मा को रेफर करते हैं, क्योंकि अभी गीता जिस एंगल से कहा जा रहा है वो किसको बोध देने के लिए कहा जा रहा है? जीव को। तो वो एक्चुअली उस एंगल से ले लेते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक्चुअली इनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनको किस एंगल से लेते हैं? परमात्मा के एंगल से लेते हैं। प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री उठाया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ये भी ले लोगे तो स्टेटमेंट सही रहेगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों बाहर है ना, अभी ये परे हैं, तीनों गुणों से दोनों भी परे हैं। ये आएगा आगे, मैं लिखा हुआ एक्चुअली, हाँ लिखा हुआ है परमेश्वर अनुवाद जीवात्मा। और प्रभुपाद नीचे क्या लिखते हैं? इट इज ऑल्सो रेफर्स टू सुपर सोल। देखो तो अगले लाइन में है, जब मैंने लिखा है परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है। हाँ किया है, तो और नीचे और भी लिखा है कि परमात्मा भी है। परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। हाँ तो अब क्या है, प्रभुपाद ने दोनों का समझ उधर परमात्मा लिख के यहाँ पे दोनों डाल दिए, ठीक है, समन्वय कर दिया। प्रभुपाद ने क्या किया? समन्वय कर दिया। इसमें कभी कभी लाइक इवन जो बड़े बड़े संप्रदाय आचार्य होते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ के प्रॉब्लम से तो ये कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी ले लोगे तो ट्रू लगेगा, ये भी ले लोगे और दोनों को लेके चलोगे तो भी ट्रू लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक अच्छा लगेगा कि तू ध्यान दे रहा था, मैं आगे वो करने वाला था, तू पहले बोल दे। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ समम लिखा हुआ है। समम यानी सिचुएटेड इम्पार्शियली इन ऑल जीवास हैविंग बॉडीज विनश्यत्सु व्हेन जीवा एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। मतलब बेसिकली वो जीव जो है अलग अलग बॉडी में रहता है, और टूट भी डिस्ट्रॉय भी हो गया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके 29 समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्य आत्मानं यततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself in his mind, thus he approaches the transcendental destination। तो इन्होंने क्या किया है आचार्यों ने हमारे 28 जो है वो इसको डेडिकेट कर दिया, समझा, और 29 बांट दिए पीछे, दोनों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। स्वम पश्यन् हि सर्वत्र, ठीक है। वन हु सीज द लॉर्ड डिस्टिंक्टिवली सिचुएटेड सम्यक अवस्थितम इन ऑल लिविंग एंटिटीज सर्वत्र, ठीक है। अभी ऐसा होता है ना, जब सर्वत्र बोल दिया तो इसको भी बोल दोगे, एलिमेंट्स को सर्वत्र बोल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आत्मा। अगर जीवों को सर्वत्र बोल दोगे तो वो बन जाएगा परमात्मा। तो ऐसा है। अभी देखो, आप ये मत सोचो कि भगवान का चीज आप ऐसे समझ जाओगे, समझा। भगवान में ऐसा ट्रिक रखे ना कि उसको खोजने के चक्कर में तेरा जिंदगी बीत जाएगा और उसी बहाने तुम जब करते रहेगा। तो यहाँ पे जो ये समझ जाए, वन हू सीज द लॉर्ड डिस्टिंक्टिवली सिचुएटेड, यानी वो अलग से सिचुएटेड है सर्वत्र, डज नॉट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ हिमसेल्फ आत्मानम, वो अपना डिग्रेडेशन नहीं होता उसका। बाय माइंड आत्मना विच इज लस्टी फॉर टेस्ट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये हमारे जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है ये भोग के लिए, भोग विषय में लगे हैं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि परमात्मा सर्वत्र सबके साथ स्थित है और इसे कुछ नहीं होता, और ये इस टेस्ट में लग जाए, तो ये टेस्ट उसका धीरे धीरे
खत्म हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो यहाँ पे लिखा है डेवलप्स डिसगस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ प्रकृति। ये आचार्य का कमेंट्री का है कि वो प्रकृति के जो भी टेस्ट है उसके लिए उसको नफरत पैदा हो जाता है। बकवास, शी क्या मैं इसके पीछे लगा था। संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्ता प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजे। इधर इस मोह माया के तुच्छ चीजों में पड़ा, इधर कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका इंद्रिय विषय है टेस्ट। क्या है टेस्ट? टेस्ट को क्या बोल रहे हैं? शक्ति, स्वाद। और यहाँ स्वाद वाला आइटम है लड्डू से। क्या स्वाद वाला आइटम है लड्डू से? रसगुल्ला। तो टेस्ट जो है वो रसगुल्ला को जिह्वा में जाएगा तो जहाँ टेस्ट बड होगा रसगुल्ले का अच्छा लगेगा। पता चला यहाँ धतूरा है, खाया बस उतना ही है। तो इसका माइंड में वो रखा हुआ है। माइंड में क्या रखा है? ये अच्छा है, ये बुरा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से इसका क्या लेने देने, इसको क्या अनुभव हो रहा है? तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ये इसी से आइडेंटिफाई कर रहा है तो जो ये देख रहा है उसको देख रहा है। लेकिन कभी कभी माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के साथ बैठे रहते हैं। अब बच्चे जो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, माता पिता वहां बैठे उसको देखते रहते हैं। वो जानते हैं वो तो खिलौना है, ये फालतू में टाइम पास कर रहा है, इसकी वजह से मुझे बैठना पड़ रहा है क्योंकि अभी नहीं बैठूंगा तो कुछ और भी करने लगेगा, भटक जाएगा, कहीं चला जाएगा। छोटे बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। घर पे 5-6 साल मम्मी क्यों चाहिए? घर पे सॉफ्टवेयर में मम्मी नहीं लाना कभी। ये तो वो बद्ध जीव है जिनको सॉफ्टवेयर की मम्मी मिलती है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली, जो ध्यान नहीं देती, बेबी सिटिंग भेज देगी। बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, कहीं चले गए, अरे कहाँ उंगली डाल दिया, कहाँ क्या कर दिया। 5-6 साल तो बच्चों को पूरा ध्यान देना पड़ता है मैच्योर होने को, समझा। तो वैसे भगवान जो है वो देख रहे हैं जीव को, और ये क्या कर रहा है? ये बस उसको खेल रहा है। हमारा घंटी बज गई, ठीक है। तो ऐसा कर देगा तो टेस्ट इसका, अगर ये यहाँ ध्यान देने लगेगा, ये चीज समझ भी जाएगा, अरे समझना बहुत बड़ा चीज है, तो अपने आप उसका यहाँ का रुचि खत्म हो जाएगा। 30 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। यहाँ है ना, जो पंच मारते हैं ना, तो देखो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा पोज देता हूं, थोड़ा अब जो डायग्राम बना ना वो वाला याद है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो भी देखा गया है। तो ये जीव तो चुपचाप बैठा है ना इधर, ये तो टीवी देख रहा है, और बाकी वो जो फॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं? पहले से फिट है वो, बराबर ना। तो ये भी कॉज है। क्या है? ये हिल रहा है तब तो देख पा रहा है, अगर ये हिलेगा नहीं तो नहीं देख पाएगा। और ये इसलिए कॉज है, ये देखने आया इसलिए थिएटर वाले ने पिक्चर चालू किया, समझा। और ये दोनों भी नहीं चलेगा जब तक थिएटर का मालिक सैंक्शन नहीं करेगा। तो कुछ श्लोक इनके लिए हैं, कुछ श्लोक इनके लिए, कुछ लोग इनके लिए। तो यहाँ कहा गया है 30 One who can see all the activities are performed by body which is created by material nature and sees that the self does nothing actually sees। इससे पहले वाले श्लोकों में क्या कहा गया? बहुत सारे जो हमने 13 में पढ़ा है कि ये है, ये कॉज है, हमने देखा फिर ये भी कॉज है। अब ये कह रहे ये भी नहीं, तो ये भी क्या है? कॉज है। चल हो गया यहाँ से ये वाला कॉज 2, समझ में आया? कहीं ना कहीं कॉज बन रहा है इसमें। अरे वो पिक्चर नहीं चलेगा तो थिएटर में बैठ के करेगा क्या? तू थिएटर में जा रहा है तो चलो, अब ये मालिक, किसी मालिक का थिएटर है, उसका पिक्चर पड़ रहा है बहुत बड़ा 70 mm का, तू कुर्सी पे लेट गया, तू कर कुछ नहीं रहा है पिक्चर में, तू थोड़ी हिला रहा है, तू ही थोड़ी एक्टर को ढकल रहा है, या तू थोड़े हीरोइन को मिलवा रहा है, या तू थोड़ी विलन को चक्कू दे रहा है। वो तो सब प्री प्रोग्राम्ड है, वो तो ऑलरेडी कर रहा है। वो उसी प्रोजेक्शन डाल और आप देख के सुख और दुख भोग रहे हो। अच्छा ध्यान से देखो,
तुम्हें यहाँ कोई सुख और दुख इस इंद्रियों में भी नहीं मिलती। तुम आइडेंटिफाई करते हो किसी एक रोल को, वो पूरा जो चल रहा होता है, हाँ? तो रोल को आप आइडेंटिफाई करते हो। मुझे आज भी याद है, मैं वो भारतनाट्य मंदिर है पुणे में, तो उधर वो था ड्रामा रामायण के ऊपर। तो बहुत मतलब मेरे को बोला प्रभु चलो बालकनी, तो सब ड्यूटी थे, मेरे को बालकनी का सीट मिला, तो प्राइम सीट है, बैठा बैठा। तो वो रावण आता है ना सीता को लेने, तो मेरी सटक गई वो ऐसा आता है, एक तो हाथ नहीं लगाता वो एक्टर ऐसा मतलब दिखा है कि सीधे ऐसा उकड़ के ले जाता है, तो सीधे नहीं मेरे स्वामी राम राम करके आते, मेरी ऐसी सटक गई ना, तो हाथी मैं भाग्य उधर से, बोला नहीं देख लेगा मेरे को, रावण को ढूंढो तो ठोकेंगे। तो पॉइंट यह होता है कि एक्चुअल स्टोरी कुछ और है, लेकिन उसमें क्या होता है कि तुम जस्टिस ओरिएंटेड है, हाथ कैसे लगाया वो तेरे लिए प्रोमिनेंट हो जाता है। उसमें प्रभु राम की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, वो बाद में दिखाई देता है कि तेरे को जो देखना है वही दिखता है। तो इसमें वो टिप्स देख रहा है किडनैपिंग कैसा करना, कोई धार्मिक है तो देखेगा कैसे प्रभु श्री राम जैसा आदर्श चरित्र, समझ रहे हो? पिक्चर एक ही है, दिख रहा है क्या? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो थिएटर चलेगा, तो जब तक वो मालिक सैंक्शन नहीं करेगा तब तक तो वो प्रोजेक्टर ऑन नहीं होगा। तू बैठ भी जाएगा थिएटर में, फिर तू बैठ भी गया, लेकिन थिएटर में जो मूवी चल रहा है वो मूवी चला ही नहीं, समझा? तो इसलिए इसको भी क्या कहा गया यहाँ पे? तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई ये समझ ले दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय दिस, और तू एक्चुअली करता नहीं। इसलिए कई बार ना भक्तों में डिबेट होता है, भक्तों में भी या बाहर के वैष्णव में भी, आप सब करते हैं, लाइक बोले ना अरे हमने ये किया, अच्छा आपने किया। जैसे किसी को एक बार किसी को बोला कि अरे हमने गुरुकुल बनाया, आप कभी आइए, अच्छा आपने बनाया, मतलब बेसिकली ये फील करवा रहा था कि तुमने बनाया कि भगवान ने बनाया। तो किसने बनाया बताओ? कि मैंने बनाया कि भगवान ने बनाया कि प्रकृति ने किया? किसने किया? अपने 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 भगवान ने हम दोनों को मिलकर यूज करके उसको नहीं, भगवान की यूज करेंगे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं। तुम कुछ भी करो सेम है, इच्छा हमारे भी नहीं। हाँ, तो इसमें जीव का, इसमें क्या प्रोमिनेंस आएगा? जीव का, क्योंकि तो जंगल था। बनाने की पहली गुरुकुल बनाने की इच्छा किसकी थी? अब ये एक जरूर हो सकता है कि ये बहुत शाना है। ये क्या है? ये शाना है। ये अपनी इच्छा को तूने इच्छा किया होगा कि प्रभु मेरे को आप इस्तेमाल करिए, धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल करिए, तो मेरे वो खोपड़ी में डाल दिया होगा, ले ये कर, ये प्रोजेक्ट कर, समझा? तो ये अगर समझ जाए तो फिर कौन कौन बन जाएगा? परमात्मा, समझा? और प्रकृति अगर सैंक्शन न करे, जमीन ना मिले, कुछ काम ना, तो होगा क्या? नहीं। तो अब क्या है? अभी इसको प्रोमिनेंस दे रहे इस श्लोक में, इसको दे रहे हैं प्रकृति को। तो वन हु कैन सी ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म, वो एंड ही डज नथिंग, बराबर, ये कुछ नहीं करता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये चेंजेस, जो मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं, पानी का अग्नि का पानी, पानी का पृथ्वी, पृथ्वी का ये, उसका वो, समझ रहे हो ना? ये आप कर रहे हो क्या? लेट से मैं मर गया, तो ये शरीर गिर गया, तो गिर गया तो उसका जो डिकम्पोजिशन हो गया, मैं कर रहा हूं क्या? उसको जब समझ आते तो सिर्फ पर्दा था, समझ रहे हो? तो ये जीव जो है ना, यंत्र रूढ़ानी माया है, बैठा हुआ है। Whatever one is supposed to do either for happiness or distress is forced because of bodily constitution. तो अब क्या है? ये जो मैंने बताया मन, तो ये जो बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन है, असंख्य जीव है। कितने हैं? अरे असंख्य प्रकार की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, टेस्ट का, इसका, उसका, ये वो, तो सभी के अनुभव अलग है। इसलिए कभी भी आप किसी से दोस्ती करने जाइए तो दोस्ती नहीं होने वाला है। क्यों? एक तो जीव का भाव अलग है भगवान के लिए सबका, ऊपर से सबके मन के फॉर्मेटिंग्स अलग है, बुद्धि का लेवल कर्म के हिसाब से अलग है, वो भी अलग है। मतलब टाइम आएगा तो पता चला ये बहुत ब्रिलियंट हो गया, और जो ब्रिलियंट कहता था बाजार में वो दूसरे कोई बता सकता है क्या? नहीं। कोई रिच है कल पुअर हो जाएगा, कोई पुअर है कल रिच। ये काल एक और दूसरा प्लेयर, इसमें इतने सारे प्लेयर है कि उसको तुम कभी सॉल्व, तो इसको मान लो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट भाव है, तो ये एक कभी है ही नहीं सब जीव। सबको कौन संभालते हैं? बॉडी इज मशीन डिजाइन्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड टू फुलफिल डिजायर। तो ये बॉडी क्या बना हुआ है? एक यंत्र है। क्या है? यंत्र है
जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जैसे कार है तो आपको अच्छा लगता है ना, क्यों कार चाहिए, मुझे रास्ते पे चलाना है, दूर दूर तक जाना है, तो उसके लिए कार बना हुआ है। वैसे ये शरीर किसके लिए बना है, जीव को भोग करने, इसलिए ये शरीर यंत्र रूढ़ानी मायया। 31 खोलिए। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ब्रह्म बोध क्या था, हर चीज ब्रह्म से आया है ये जानना। अरे तीनों ब्रह्म हैं, नहीं पढ़े थे, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, और इसमें भी वो 3 अलग ये ब्रह्म है, समझा। उस बोध को प्राप्त हो जाता है। और एक ब्रह्म का मतलब है कि 8 क्वालिटीज है ना, 8 ग्रेट क्वालिटीज ऑफ बृहद, वो ग्रो करता है, वो ये होता है, वो सब वो इसको है, वो भी उसको रियलाइज हो जाता है। स्पिरिचुअल चांडक उपनिषद में दिया था 815 में। तो when a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies and he sees how beings are expanded everywhere, he attains the Brahman conception. तो यहाँ पे जब वो देखना बंद कर देता, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम देखते थे ये रूपचंद्र है, ये महागुण है, ये वीरभद्र है, तो ये है क्या, ये तो नाम दिए तुमको किसी ने, टैग है तुम्हारे ऊपर, कोड वर्ड है तुम्हारा। जैसे आप कभी फोन करते हैं ना, वो पोस्ट पेड वाले या कुछ रहते हैं, सर मैं अंजलि बोल रहा हूँ, सारी कंपनी में अंजलि ही भरी हुई, बाद में पता चले ये क्या है, कोड वर्ड है, वो नाम नहीं बताती, क्योंकि मालूम है कस्टमर को प्रॉब्लम है तो मेरे को बाहर आके धोएगा। तो इस संसार में क्या है, जीव को ओरिजिनल जीव का नाम ले लिया तो उसका बेचारे का उधर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इधर उसको बचपन से कोई नाम दे देते हैं, महेश महेश महेश, वो पता नहीं चलता, रोज बोलते जो भी आ रहा है यहाँ महेश चिल्ला के जा रहा है, शायद वो मैं ही हूं, तो नाम अपने आप से जोड़ लेता है क्या महेश हो, नहीं, महेश। बोले एक आंटी गई, दूसरी आंटी महेश, बोले है क्या प्रॉब्लम, जो आ रहा है मुझे महेश क्या, तो मही, बाद में उसको वो किसको इसको पूछता है तुम कौन हो, महेश। वो महेश है क्या, पूरा ब्रेन वॉश सिस्टम है, क्या है, ब्रेन वॉश सिस्टम। इसलिए कभी कोई साधु को पूछता है ना आप कहाँ से हैं, तो वो साधु बेचारा पहले तो हंसता है, जो देखता है कि चलो सामने वाला भौतिकवादी है तो उसको बोलते हैं हम वहां से हैं, असली में साधु हंसता है, क्योंकि वो मालूम है ये कभी मुझे पूछता है तो मैं दिखने में साउथ इंडियन हूँ, बॉर्न इन महाराष्ट्र, बिहारी ब्रेन, झारखंड जोन ऑफ वर्क, और प्रॉब्लम है कि मैं बोलता हूँ लोगों को मैं इस्कॉन का हूँ, इस्कॉन बोलता है नहीं। हाँ, और फिर मैं शास्त्र पढ़ता तो पता चलता मैं गोलोक वृंदावन का हूँ, अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ मैं कहाँ का हूँ। समझ रहे हो, तो जहां जहां आपका आइडेंटिफिकेशन है वहां नया नया आते रहेगा। आप भगवान बोलते हैं तू मेरा है, हाँ, आप बोलते नहीं मैं मम्मी पापा का हूँ, हाँ, फिर पता चलता नहीं मेरे मन का हूँ, मन कुछ और इच्छा कर रहा है, मन बोलता है स्वार्थी है। इतने सारे आइडेंटिफिकेशन के झोल बाजार में गिरा हुआ है, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए, वो दोस्त बस चले, वो हमेशा सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम पृच्छति। तो कोई अगर ये समझ जाए तो वो इस ब्रह्मन रियलाइजेशन को पहुंच जाएगा। अनादित्वात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। तो यहाँ पे जो है ये सारे गुण किसको बताए गए हैं, आत्मा को, लेकिन यहाँ वर्ड क्या आता है देखो तो, सिबुल जाग जाएगा अभी।
परम परम नहीं, परमात्मा आता है ना। परमात्मा, हाँ परमात्मा भौतिक प्रकृति से परे। नहीं, परम का अर्थ दिया हुआ है। हाँ, यहाँ क्या, हाँ तो यहाँ परमात्मा किसको कहा गया है? आत्मा को। आत्मा को। अव्ययम, अरे वो परमात्मा तो अव्यय है, तो मतलब क्लियर है, समझा? उसका इस शरीर से कोई लेन देना नहीं है। देखो डिस्कशन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो देहधारी है ही नहीं, ये तो दोस्ती करने के, ये इसके लिए आया है, ये जो है ये इसके संपर्क में है, समझा तुमको? तो इसलिए इसकी बात हो रही है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनका वर्णन करते हैं, अगले जो श्लोक है उनमें 2-3 में, समझा? इसमें करते हैं, नहीं, वो परमात्मा लेते हैं। इसमें भी। हाँ, जैसे देखो यहाँ एक वर्ड है, क्लियर कर देना, आगे जाके तुम आचार्य के पढ़ोगे तो वो नहीं लेना है, अल्टीमेटली वो cause 1 cause 2 को इशू नहीं आएगा। कहाँ गया वो, कौन सा श्लोक था? हाँ, तो ये क्या कहा है देखो, यहाँ वर्ड है ना, परमात्मा अयम अव्यय, ऐसा भी ले सकते हो, या फिर इसको ऐसा लगे तो परम आत्मा अयम अव्यय, समझा? दोनों है, दोनों भी ले सकते हो। दोनों विराजमान रहते शरीर में वास करने वाला, दोनों है। जैसे अभी वो श्लोक आया था ना, चेतना धृति ही 13.7 में, तो प्रभुपाद ने चेतना धृति लिखा है, एक आचार्य ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ने चेतना ना अधृति ही ऐसा लिख दिया। अधृति को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, फर्म, समझा? तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग अपना कुछ मत लिखना, ठीक है? इतना कर जोड़ के निवेदन है, दे आर ऑल एम्पावर्ड सोल्स। तो यहाँ पे कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.12 में आता है, ये इसका ट्रांसलेशन, दोज विद द विजन ऑफ इटर्निटी कैन सी दैट द इम्पेरिशेबल सोल इज ट्रांसेंडेंटल, इटर्नल एंड बियॉन्ड द मोड्स ऑफ नेचर डिस्पाइट कॉन्टैक्ट विथ मटेरियल बॉडी। ओ अर्जुना, सोल नाइदर डज एनीथिंग नॉर इज एंटेंगल्ड। ठीक है, तो ये इसके लिए भी ट्रू आ जाता है और इसके लिए भी ट्रू आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे गुण भी दोनों में है, अनादित्वात् है, दोनों भी अनादि है, त्रिगुणत्वात्, तीनों गुणों से निर्गुणत्वात्, तीनों गुणों से परे हैं। ठीक है, और अव्ययम है, कैसे हैं? इनका विनाश नहीं होता। ठीक है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये वाला श्लोक 32, 33 और 34 परमात्मा को असाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ लिखा है आर्गुमेंट। तो एक्चुअली वो जो श्लोक था ना, उसको विश्वनाथ ठाकुर आत्मा ही लेते हैं, इसको परमात्मा लेते हैं, और ये आचार्य यहाँ पे इसको आत्मा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.12 में कहा गया है, एतेभ्य एव भूतेभ्य समुत्थाय तानि एवानु विनश्यति न प्रेत्य संन्यास्ति। राइजिंग आउट ऑफ द एलिमेंट्स दिस आत्मा वैनिशेस इन देम आफ्टर डिस्ट्रक्शन, देयर इज नो डेफिनेशन। तो ये एक्चुअली ये उपनिषद का पार्ट है। तो कुछ लोग ये ट्रांसलेट इसका मीनिंग ये बताते हैं कि वो कुछ लोग मतलब कि अस्तित्व गायब हो जाता है जीव का, कुछ दार्शनिक ऐसा बोलते हैं। तो इसका रेफ्यूटेशन में कहा गया है कि नो जीवा, यानी इस श्लोक को लेके बोलते हैं अयम आत्मा, ये वाला आत्मा, इवन दो सिचुएटेड इन बॉडी एंड बीइंग विदाउट बिगिनिंग, अनादित्वात् परम, वो अनादित्वात् है, परम अनादित्वात् है, इज अव्ययम, ये अव्यय है, विदाउट डिस्ट्रक्शन। ही इज विदाउट मटेरियल गुणास, बीइंग प्योर नॉलेज एंड ब्लिस, वो जो है नॉलेज और ब्लिस से फुल है और वो प्योर है। ठीक है, और इसको कहते हैं निर्गुणत्वात्। ठीक है, 33 ले लो। बेसिकली यहाँ जो अभी श्लोक आ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट इन दोनों पे एक्चुअली नहीं होता अनलेस ये आइडेंटिफाई करे तब। ये बेसिकली उसका क्रक्स है। 33 यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रास्थितो देहे तथात्माने नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो आप देखोगे जैसे आकाश है या ईथर या स्पेस कह सकते हैं, या यहाँ वायु भी कह सकते हैं, वो क्या करता है? वो सर्वत्र सब है, मट्टी में है, इसमें उसमें है, वो सर्वत्र है, लेकिन वो लिप्त होता है क्या? नहीं होता, वो अपना कार्य करके निकल जाता है। वैसे यहाँ क्या कहा गया है कि जैसे द स्काई ड्यू टू इट्स सटल नेचर डज नॉट मिक्स विथ एनीथिंग
although it is all pervading, similarly the soul situated in Brahman vision does not mix with body, though situated in that body. तो ये सिचुएट होते हुए भी मिक्स नहीं होता, समझ रहे हो? ये इसको इंस्ट्रूमेंट बनाने के चक्कर में है और ये इसको टापने के चक्कर में है। जैसे मैंने कौन से खेल का एग्जांपल दिया था, कबड्डी 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 कबड्डी, वो उसको टच करने के चक्कर में और ये इसको पकड़ने में। विजय किधर? विजय ने अच्छा लेट हो गया, इधर से ऑनलाइन बैठा है। विजय अगर तुम मुझे ऑनलाइन देख रहे हो तो क्लास में आओ। इससे पता चलेगा देख रहा नहीं देख रहा है, तो तुम लोग उसको बैकअप दे रहे हो। क्लास में बच्चे एक दूसरे को बचाते ना वैसा। हाँ तो मैं शाणा हूँ। चलो 34। यथा प्रकाश प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यस तुम लोग सही थे। लेट हो गए तो आ जाने, उसमें क्या है, इतना डर के मारे क्या है? डरना नहीं है, देखो डिसिप्लिन होता है। क्लास में टाइम में आने से क्या है, तुमको कृपा मिलती है, एक्स्ट्रा मिलती है। ऑलरेडी नहीं भी करो तो कुछ तो मिलेगा ही ना। गुरुजी लोग गुस्सा भी करते तो प्यार ही होता है, ऐसा नहीं कि हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा उसी सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो ये हमने कहाँ देखा था? दूसरे अध्याय में क्या देखा था? देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। क्या है, कौन सा श्लोक देखा था? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, येन सर्वमिदं ततम, सब जगह फैला हुआ है। कौन सा श्लोक है जिसमें दवाई का एग्जांपल दिए? थोड़ा तुमको क्या याद रहेगा? सूर्य दोनों का दिए हैं। तो यहाँ पे सूर्य का एग्जांपल क्या दिया है कि जो सूर्य है वो क्या करता है, एक ही करे जो अपने रेस को सब जगह फैलाता है। जैसे यहाँ क्या कहा गया है, ये शरीर में ये क्या करता है, सोल अपने कॉन्शियसनेस को फैलाता है। 2:17 अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तुम लोग रट लो, समझा? तो ये जो कॉन्शियसनेस से फैलता है, तो लिविंग सिम्टम का प्रूफ क्या है? कॉन्शियसनेस इज द प्रूफ ऑफ लाइफ। समझ में आया? ये यहाँ पे प्रॉपर ने बताया है। सो जस्ट लाइक सन इज इन वन प्लेस इल्यूमिनेटिंग द यूनिवर्स, स्पिरिट सोल इन द हार्ट ऑफ द बॉडी इल्यूमिनेटिंग द होल बॉडी बाय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस सारा एक्टिवेट कर देता है। Therefore consciousness is not a product of combination of matter. अगर ये कॉम्बिनेशन से ही जीव आ जाता तो फिर इसका जरूरत नहीं था। और अगर कॉम्बिनेशन से कॉन्शियसनेस आता तो हर कॉन्शियसनेस सेम होता। कैसे होता? सेम होता, बराबर ना? लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसको क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मध है, मध का छत्ता होता है, तो मध तुम किसी भी से निकालो सेम टेस्ट आता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि छत्ते से मध आता है, असलियत क्या है? मध रखने के लिए छत्ता बनाया है, हनी बी, हनी को। तो वो अगर नहीं लेगा, अगर हमने सबका निकाला तो भी टेस्ट एक जैसा आएगा। सिर्फ मैटर से ही कॉन्शियसनेस आता है, तो सबका कॉन्शियसनेस सेम होना चाहिए था। जो मैं सोच रहा हूँ तुम भी सोच रहे हो, लेकिन वैसा होता नहीं। हर एक का कॉन्शियसनेस से मैटर मैनिफेस्ट करते हैं। मेरा नाक का ना लगे, आपका नाक का ना लगे, आपका लगे, समझ में आया? तो मैटर ये मैनिफेस्ट नहीं करता, ये मैटर को एक्टिवेट करता है। अब ये भी मैटर को मैनिफेस्ट नहीं करता एक्चुअली। कौन करता है? ये मैनिफेस्ट करता है कंडीशनल स्टेट, उसको जितना क्षेत्र दिया है, ठीक है? तो वेदांत सूत्र, कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग एंटिटी क्वालिटेटिवली वन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस बट इज नॉट सुप्रीम बिकॉज लिमिटेड टू ओन बॉडी। तो ये भले ही कॉन्शियसनेस फैला हुआ है, लेकिन ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि सुप्रीम सब में फैला हुआ है। समझा? वेदांत सूत्र 2.3.24 में आता है, गुणाद व लोकवद, एज अ फ्लेम परवेड्स अ रूम बाय इट्स रेज, द सोल परवेड्स द होल बॉडी बाय इट्स क्वालिटी। समझा? तो जैसे लाइट पूरे रूम में फैलता है, वैसे सोल जो है पूरे शरीर में फैलता है। 35वां श्लोक ले लो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम्य ज्ञान चक्षुषा
भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये जो those who see with eyes of knowledge the difference between body and the knower of the body and can also understand the process of liberation from bondage in material nature attains the supreme goal। वो supreme goal को attain करेगा जो ये तीनों चीज को समझ जाए। क्या तीन चीजें? क्षेत्र, बॉडी, क्षेत्रज्ञ और इनकी भिन्नता। समझ में आ गया? जो ये समझ गया और जो 20 पॉइंट बताए थे ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से इनको समझ लेगा। क्या समझ लेगा? अभी देखो, अभी तुम समझ में आएगा। हम जैसे अमानित्व है, ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी क्या है? आप धर्म का पालन कर रहे हो ना, झुक रहे हो धर्म के लिए, उसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। आप क्षत्रिय हो और समझो आपसे गलती हो गया तो आप माफी मांगने का ताकत है, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। समझा? और क्षत्रिय और गे टाइप बहुत हम, तो ये हम्बल नहीं है। समझा? लोग आजकल ह्यूमिलिटी का अपना डेफिनेशन बनाते हैं, अपने दुर्बलता को ह्यूमिलिटी बोलते हैं। ह्यूमिलिटी मतलब जब धर्म का पालन करोगे, आप समझो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, तो अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हो। आपको कई कई जगह झुकना पड़ता है, आपकी इच्छा के खिलाफ होता है, लेकिन वो आपके गुण के लिए सही होता है तो आप करते हो। समझ रहे हो ना? उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। अमानित्वम, अदम्भित्वम। अब वापिस धर्म पालन करोगे तो क्या होगा? दम्भ करने का जरूरत ही नहीं। धर्म है जो धर्म का चोला पहना, चोला क्यों पहना? धर्म ही करो। समझा? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। आप धर्म पालन करोगे तो हिंसा होने का सवाल नहीं। समझ में आया? तो बेसिकली जब धर्म का लाइफ पालन करते हो तो अपने आप सारे क्वालिटीज आ जाती है। तो बेसिकली क्या है? इस क्षेत्र को धार्मिक कार्यों में लगाओ। तो शारीरिक धर्म और आत्मिक धर्म। आत्मा को भगवान के भजन में लगाओ। माम अनुस्मर युद्धेच। हो गया तेरा काम, खलास। एक टाइम आएगा ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा, युद्ध वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, स्मरण ऊपर लेके जाएगा, खेल खलास। अब ब्राह्मण हो, यज्ञ करो, माम अनुस्मरो। शिष्य हो, ब्रह्मचारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन करो, गुरु की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, ये धर्म हो गया। और आत्मा कहाँ लगाओ? भगवान। कोई दिक्कत? कोई सवाल? कुछ तो सवाल आया। हाँ पूछो। If flower fruit when offered to Lord gets higher distinction, do we also to be offered ourselves to Lord? What is our soul offering process? It is said it takes many lives to go to Krishna. हाँ तो ये बताया ना, ये तो नहीं, ऑफरिंग तो बताया अभी। वो तो फूल तोड़ के ऑफर किया। आपको क्या करना है? आपको ये जो गुण कर्म से मिला हुआ वर्णाश्रम में रोल है वो प्ले करिए अच्छे से। जैसे बहुत बहुत सिंपल बताता हूँ। कभी कोई पत्नी है, स्त्री है घर पे, उसका शादी है हुआ है, तो वो तो शादी के रूप में गई है। तो अब वो गई है ना, तो उसका कर्तव्य है पति का सेवा करना और वो करना। ठीक है? कब तक? प्रोवाइडेड पति भी धर्म कर रहा है, अन्यथा वो शादी तो टाइम पास है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब ये जो इसका पालन है धर्म का पालन करना, उसमें नम्रता है। क्या है? नम्र भाव है। तुम दिखने में सुंदर हो, तुम दिखने में काले हो, तुम दिखने में मोटे हो, दुबले हो, वो अलग चीज है, लेकिन तुम्हारा धर्म अभी क्या है? ये पालन करो। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी आएंगी, फायदे भी, बहुत सारी कठिनाइयां भी होंगी। हाँ, अगर आप मॉडर्न स्टाइल नहीं लिखते हो, पति के साथ सिंपल लाइफ जीते हो, तो हो सकता है आपको ज्यादा ऑपुलेंस ना मिले, लेकिन आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। आप बहुत ऑपुलेंट जी रहे हो, बहुत बंगला गाड़ी सब है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेटेड है, दारू पी रहे हो औरत होते हुए, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस केस में इसका स्वीटनेस है कि आपका बॉडी ट्यून रहेगा नेचर के साथ और आपको स्मरण करने में आसानी होगा। फिर आपको जो सुबह उठिए, कोई तो मुझे बोला था बहुत टाइट शेड्यूल चलता है, कुछ नहीं, मैं एक ही बोलता हूँ, अगर आपका बहुत टाइट शेड्यूल है तो आप खाना खाते हो ना, उसको आधा टाइम में खा लो, जो भी खाते हो फटाफट खाओ, क्योंकि जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना जब भी इंपॉर्टेंट है, और उतना 10 मिनट में उतना जब करो, नहीं हो रहा ज़्यादा ना 10 मिनट करो। तो ये टाइम नहीं होना जो कारण है ये झूठ है, क्योंकि जब जान पे आएगा ना, अरे टाइम नहीं है तो तू घर छोड़ के वहाँ नौकरी के लिए क्यों गए? वो पेट के लिए ना, तू पेट का चिंता छोड़ दे, बाहर आके जब कर अपना पेट भर जाएगा। लोग मूर्ख हैं,
तो एक्चुअली आपको टाइम नहीं, तो दिन का 2 या 1 या 2 घंटा आप एकदम एक्सक्लूसिव डेडिकेट करके मोबाइल बंद, सब बंद, ये भगवान 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 भगवान। फिर बचा हुआ टाइम पे अपना धंधा पानी जो करना है करिए। फिर ये मॉर्निंग टाइम है, जो भी टाइम है, खत्म, दुनियादारी सब खत्म, नाना चाचा दादा पापा सब गायब। लोग क्या करते हैं मालूम है, हमारी ड्यूटी जब सत्वगुणी हो जाते हैं ना, जब उनका वो बढ़ जाता है, ये पावर यूजर, लोग बहुत जलते हैं, वो इसमें काम लगा देते हैं। इसलिए अगर कोई थोड़ा शाना है ना, तो आप ये जो कर रहे हो किसको पता नहीं करना, समझा। और अगर बिंदास हो, डरते नहीं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ जाओ। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे को याद, जब नए थे तो एक माला तक घर में ठीक लगता था, बाद में बोलते पिताजी क्या तू दिन रात वही माला करते, पढ़ाई करो। फिर मैं क्या करता था, इसको करने के लिए उठता था ना 5 बजे, घर पे जब जाता था कॉलेज से, तो फिर मैं चद्दर लेके 6 बजे तक उठता ही नहीं था, अंदर 5 बजे उठ जाता था, और अंदर ही ऐसा माला और उंगली पे अरे फिर बोलता खेलने जा रहा हूँ, पापा बोलता अरे सुधर गया मेरा बेटा, खेलने जा रहा हूँ। क्रिकेट के बजाता बाउंड्री पे फील्डिंग लेता था मैं, और पॉकेट में एक छोटा माला लेके रखता था ऐसे, अरे तो मेरे दोस्त बोलते हैं अरे तू कैच कैसे पकड़ेगा, दूसरा हाथ निकाल। बोला वो नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये कैच तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन माया जी ने मेरे को कैच करके रखा है, उसका क्या। तो कभी कभी आपको स्मार्ट वे से रास्ता निकालना पड़ता है। अब ऐसा मत सोचिए कि हरी बोल आज लेक्चर सुन लिया, क्षेत्र क्षेत्र के जय हो जय हो। परीक्षा क्या बचेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा भैया, 100 में 100 तो एक दिन लाना ही होगा, ठीक है। अब ऐसे मत सोचो ओ माय गॉड इट्स अ केक वॉक, नो, ये जो भक्ति में आता है सबसे कठिन, धर्म का मार्ग सबसे कठिन होता है। कठिन ये नहीं होता कि आपको इसमें खाना नहीं मिलेगा या आर्मी टाइप ट्रेनिंग नहीं होगा। कठिन क्या होता है इसमें बताइए, धर्म के रास्ते पे सबसे कठिन क्या है, क्या टफ है यहाँ पे? अपने कर्तव्य को पालन करना, अपने मन को, और तुम दोनों भी सही बोला, ये चॉइसेस करना, क्या सही चॉइस करना, सही चॉइस करना कि हाँ मुझे ये करना ही होगा, ऑल इज वेल, करेंगे, समझा। अभी आजकल की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, क्यों? बंधन में, उनको मालूम है आगे जाएंगे तो क्या टाइप का पति मिलेगा पता नहीं। प्रभु जी राधे राधे, प्रभु जी हम शादी नहीं करेंगे प्रभु जी। तो सिंपल है, लोग साल भर ताड़ते रहेगा तुमको, अमीर होगे, यही होगा ना। कोई आदमी भी आजकल डरता है शादी से, क्यों? वो डेमोक्रेसी का सिस्टम इतना घटिया बन चुका है कि जो कोर्ट में लॉयर है वो भी शादी नहीं करना चाहता है, इतना कोर्ट देख देख के, समझा। तो एनीवेज पांडव सेना आप चिंता मत करिए, बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, लेकिन वो जो डर है, तो डर में धर्म नहीं, क्योंकि आजकल कोई धर्म पालन कर नहीं रहा है, तो स्वीटनेस खत्म हो गई। आप धर्म पालन करिए, विवाह के बड़ा चीज नहीं है। या कोई कर्तव्य बोला है करने के लिए, चलिए नौकरी करिए, पैसा लाइए, कुछ करिए, तो वो कर्तव्य करने से लोग भागते हैं। सरकार दे ही रही खाने के लिए, खाओ पियो, एंड्रॉइड पे गेम खेलो, खेल खत्म। ये सरकार छीन लेगी तो तुम गुलाम बन जाएगा, तुम्हारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, सामर्थ्य तुम पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए आज का जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, वो जानते ही नहीं कि मैं क्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, क्या हूं, समझा। अगर वो जान भी लेगा तो एनवायरमेंट उसको छुट्टी करके नहीं रखा है। एक सिंधी लड़का है मेरा, जो सिंधी बाय डिफॉल्ट बिजनेस क्लास होता है, वो मेरे को बोलता है प्रभु जी, मैं बोला तू तो सिंधी है, तू क्या करो रहा है, कर धंधा। प्रभु जी सब घुस गए इसमें, अभी सिंधी नॉन सिंधी जो बनिया नहीं वो भी धंधा कर रहा है। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि असली कुछ एथिक्स ही नहीं बचा है, समझा, वही प्रॉब्लम है। तो एनीवेज वो एनवायरमेंट हम साफ बाद में कर देंगे, पर बेसिकली धर्म टफ क्यों है? चॉइसेस करना, क्या है? कुछ और कोई क्वेश्चन है? If you are not the doer and if despite trying hard to serve Lord we don't get results, then is it also not sanctioned by Lord? Like in that example of making Gurukula, if no land, then will Lord be responsible? What to do in such failures? देखो इसको फेलियर नहीं बोलते। आपका सक्सेस कब है? फॉर एग्जाम्पल अब ये गुरुकुल का ले लो, ये अभी जमीन मेरे को चाहिए, तो हम खोज रहे थे ना, 3 साल से खोज रहे थे। कितने साल से? 3 साल। हर एक व्यक्ति को मैं ये बोल रहा था, एक जमीन है क्या, जमीन है क्या। जो गरीब से गरीब है ना, जो कुछ 10 रुपए भी नहीं दे सकता, उसको भी पूछा था, एक गलती से इसका कोई रेफरेंस ना हो। मेरी तरफ से जब बकबका के मेरी बेइज्जती करवाई भी, तो लास्ट में एक कोई बड़ा आदमी मिला जो बोला चलो हम तुम्हारे साथ घूमते हैं। वो यहाँ के पूरे झारखंड की पतंजलि के हेड है, तो मेरे साथ 3 दिन घूमे, मेरे और केशव के साथ।
करीबन हमने 15-20 जमीन देखे, जो बाबा रामदेव जी ने अपने लिए भी देखे थे, पर फिर उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया कहीं, तो वो दिखाए। तो उसमें से फिर 1 क्लिक 2 क्लिक हुए, तो एक पूरा लॉस हुआ हमारा, 5 लाख का पूरा गुरुकुल बनाया हुआ लॉस हो गया, जिसको हमारे स्तोक कृष्ण प्रभु खुद जानते हैं, जो सुबल प्रभु सब भी थे, ये लॉस हो गया। फिर जब दूसरा अटेम्प्ट किया तो अब ये चला, अब इधर से चल रहा है। तो हम थोड़ी जानते थे कि ये लॉस होगा। अच्छा, हम थोड़ी जानते थे कौन देगा, हम तो जानते भी नहीं थे कि इसमें से कौन है जो मेरा बात समझेगा, तो दिया किसी ने। मैंने तो इस्कॉन के टेम्पल में भी बोला था कि मुझे कुछ मत दीजिए, कोई प्रेसिडेंट ये बना दे, बोला कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक गाँव दे दो। तो वही है, उनको तो अर्जुन ने एक गाँव मंगा दिया नहीं, उनको मालूम है सम्राट एक गाँव में बैठ जाएगा तो भी सम्राट है। तो ये ऐसा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वो तो आता है, तो फिर क्या है, चलो मैं कहता हूं कि आजीवन भी नहीं मिलता, लेटर से आजीवन भी ये चीज नहीं मिलता, फिर भी भगवान क्या देखते कि देखो इसने हमने अथक प्रयास किए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की आशा पे नहीं किया, प्रयास करते रहा। प्रभुपाद ने 40 साल प्रीचिंग किया, कितना 40। जो 26 साल के थे तब से लेके 66 ले लो, पूरा इंडिया में ही प्रीचिंग किया था। 70 साल के हुए तब न गए वो, 70 साल के तब गए। सक्सेस कब मिला, अगर हम भौतिकवादी सक्सेस भी देखे तो कब मिला, अंत में। अंत वाला टॉप गियर था, मतलब इतने में उन्होंने एक हाथ मंदिर भी नहीं बनाया होगा। लास्ट में 70 से 81 में कितने बनाए, 108 मंदिर बनाए, 14 बार पूरे वर्ल्ड का टूर किया। मुझे तो प्रभुपाद के पासपोर्ट का वो रहेगा पूरा ऐसा टप 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 सभी कंट्री का, लास्ट गियर में हो गया। तो भगवान भी देखते उचित समय कब है, कब जरूरी है, उनके हाथ में तो सारा चीज है ना। लेकिन आपका प्रेम आप हमेशा, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो कोई फूल देता है, थोड़ा सा पापा पापा करके लेके आएगा, वो फूल क्या है, वो उसी पापा के गार्डन का तोड़ के लाया, लेकिन उसमें क्या अच्छा लगा बाप पिताजी को, बच्चे ने जो मेरे लिए लाया, बात समझ रहे हो। तो भगवान वो देख रहे हैं, वो हमारा सक्सेस है, सक्सेस मटेरियल नहीं है, समझा। चलो बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, क्लास का टाइम हो गया। बाकी आप लोगों को बाकी इत्यादि ज्योतिष इत्यादि क्लास भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।